हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया। उसका कारण है कि थोड़ा-सा देख रहे थे यूएस मार्केट और थोड़ा-सा गए बाहर में इन्फ्लेशन का थोड़ा पता करने कि क्या चल रहा है इन्फ्लेशन। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महँगाई तो नहीं है सब्ज़ी-वब्ज़ी में, लेकिन सस्ता भी नहीं है कि ऐसा बोला जाए। आलू, प्याज़ हर चीज़ को जो होता है, सब चीज़ पे थोड़ा-सा एक आदमी मॉनिटर कर रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि कल इन्फ्लेशन का डाटा है, तो कल का इन्फ्लेशन का डाटा से ज़्यादा परसों का रिज़ल्ट है, बिहार इलेक्शन। तो बिहार इलेक्शन का रिज़ल्ट जो 14 तारीख को आएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कल के सीपीआई डाटा से। सीपीआई डाटा आता है, जाता है। तो जिसमें 11 एग्जिट पोल है जो एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है। अब ये भी है क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है, कहीं धोखा मत हो जाए। क्योंकि अगर धोखा होता है तो फिर तो भाई साहब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी देख के समझ के चलना है। तो ठीक है ओवरऑल। तो ये हम लोग का मेन फोकस रहेगा। और आज निफ्टी 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ये भी एक अच्छी बात नहीं रही, है ना। और हम लोग देखें कि 12 बजे मंदेरिया आ गया तो फिर हम चुप हो गए। हम बोले भाई मंदेरिया आ गया है तो हम इसीलिए चुप हो गए। क्या बोले नहीं, मंदेरिया आ गया है, अब शांति से रहना पड़ेगा। तो ये सब जो पॉइंट है चल रहा। हाँ, उसके बाद दिल्ली बम ब्लास्ट का भी आप लोग सुन रहे होंगे, है ना। दिल्ली बम ब्लास्ट का भी तो ठीक है। बम ब्लास्ट में लोग सोच रहे हैं कि ऑपरेशन 2 होगा। मेरे हिसाब से ऑपरेशन 2 की चाहे सिंदूर 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेशन तो चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का होना एक अलग फैक्टर था, उसमें पूछ के मारा था। उसमें पूछ के मारा था और बोला था कि जाओ मोदी को बता दो, या मतलब वो क्लियर। यहाँ तो खुद ही मर गया, समझ रहे हैं, खुद ही मर गया है। जो मतलब साजिश करता है खुद ही अपने आप को उड़ाया है। तो ये भी चीज़ है। और उसमें कई सारे पकड़ा रहे हैं जिसमें मतलब क्या बोलते हैं उसका उसका मिल रहा है लिंक पाकिस्तान और इस तरह से। तो ये ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी सिस्टम अगर कुछ चाहता है तो हो सकता है। तो अब सिस्टम क्यों नहीं चाहेगा? देखिए, सिस्टम इसलिए ये सब चक्कर में भी नहीं चाहेगा क्योंकि एक बार गया तो ट्रम्प खामखा कूद पड़े हैं कि सीज फायर को लेके वो नोबेल पुरस्कार। तो सिस्टम को बहुत मुश्किल से यहाँ से निकलने में टाइम लग रहा है। दोबारा ऐसा अभी गलती करना उचित नहीं है। दूसरे तरीका से भी इसको हैंडल किया जा सकता है ना। तो सिस्टम दूसरा तरीका ही अपनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वाइटेड पंगा लिया जा रहा है। तो चलिए, तैयारी जो भी है वो सिस्टम जाने और उनका काम जाने। फिलहाल हम लोग का जो अपना व्यू था मैंने आपके सामने रख दिया है। तो लेकिन हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली बम ब्लास्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार इलेक्शन। अगर बिहार इलेक्शन ठीक ठाक निकल जाता है और मौजूदा सरकार के पक्ष में आता है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होगी और इससे मार्केट आपको नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। मेन जगह पैसा नहीं आया है, लेकिन साइडों से पैसा का मूवमेंट काफ़ी हुआ। देखिए सर, मैं एक ही चीज़ पकड़ता हूँ, पैसे का मूवमेंट, समझे ना, मुझे यही आता है। और यही शेयर मार्केट का गुण रहस्य है। जैसे लड़का बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन एग्जाम में फेल कर जाए तो कौन फायदा। और लड़का पढ़ने में कुछ नहीं है लेकिन एग्जाम में टॉप कर रहा है शुरू से, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। तो यही चीज़ है कि जो मूवमेंट होता है पैसे का, हम लोग उसी को पकड़ते हैं और उसी से अपना व्यू हम बना के आगे बढ़ते हैं। और इसी कारण आप लोग देखें कि हम लोग चिंता से मुक्त रहते हैं। अब रही बात यहाँ आज का जो काम हुआ है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 3 बजे हमने क्या आपको बताया था, तो उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो 3 बजे का जो व्यू है, कैश में न्यूट्रल है, इंडेक्स में बहुत चेंजिंग नहीं हुआ है, ट्रेंड पॉजिटिव है। कैश में न्यूट्रल है और इंडेक्स में न्यूट्रल है, लेकिन बहुत चेंजिंग नहीं हुआ है, साफ लिखा गया है। अब आइए इस पर हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड में क्या हकीकत है और क्या फसाना है। आइए फूफा जी का दर्शन करिए। ये है फूफा जी, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जिसको प्यार से हम लोग फूफा जी कहते हैं। 12 तारीख को फूफा जी ने 1750 1750 करोड़ की बिकवाली की और वहीं डीआईएस ने 5000 करोड़ की खरीदारी कर ली। तो बड़ा डिफरेंस हो गया जी। बड़ा डिफरेंस हो गया कि 5127 की खरीदारी और 1700 की बिकवाली। तो बहुत नाइंसाफी वाला सिस्टम आपके सामने निकल के आ गया। तो कल के लिए जो मेरा व्यू है वो मतलब बिन पेंदी का लोटा वाला व्यू है। तो आप बोलिएगा जा ऐसा बात क्या बोल दिए सर, बिन पेनी का लोटा। हाँ देखिए, 500 पॉइंट बोले थे, मोटा मोटी 400 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल गया है। 180, 120, 300 हो गया और यहाँ 82, तो 382 पॉइंट का तेजी और हाई को मिला के देखिएगा तो 400 पॉइंट का तेजी आपको हो लिया है। तो यहाँ पर ही जो है मतलब जो अभी इशारा है वो कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। ठीक है, स्पष्ट है। तो कल के लिए क्या आपका मतलब मेरा जो व्यू है वेट एंड वॉच सॉरी, और साथ में बिन पेनी का लोटा जैसा व्यू है। मतलब व्यू पॉजिटिव साइड भी है, निगेटिव साइड भी है, समझे ना। तो मतलब क्लियर व्यू नहीं है। हालांकि निगेटिव साइड का मेरा थोड़ा व्यू है, लेकिन जो बाइंग को दिखा आज देखे हैं वो पॉजिटिव साइड में ढकेल रहा है। तो न्यूट्रल व्यू लेके हम चलेंगे। अब यहां देखिए, इंडेक्स में तो माइनस है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में
3835 3835 करोड़ खरीदा है, तो ये तो बुर्बक नहीं ना है जी, जो स्टॉक फ्यूचर में इतना बड़ा खरीदा है। तो यहां पर ही एक पॉजिटिव है, सबसे पहले स्टॉक फ्यूचर खरीदाता है। ठीक है, देखिए कैश में खरीदारी हुआ था, हम उतना बुलिश नहीं थे। सबसे पहले स्टॉक फ्यूचर खरीदाएगा, जो कि खरीदा चुका है, अगर भागना है तो। फिर उसके बाद इंडेक्स में पोजीशन बढ़ेगा, जो कि कल बढ़ना चाहिए। आज नहीं बढ़ा है, कल बढ़ना चाहिए। अब वो कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि बिहार चुनाव का इलेक्शन को लेके शॉर्ट पोजीशन बड़ा बना लिया जाए ऑप्शन चैन पे और फ्यूचर खरीद के रख लिया जाए, तो ऑप्शन में क्या होगा, तो बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह का व्यू बना के भी चल सकते हैं, मतलब वो भी कंफ्यूज है, व्यू बनाने वाला भी कंफ्यूज है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ये है कि स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, ये आप पॉजिटिव लेके चलिए। और उसके मुताबिक देखिएगा तो कैश में मतलब एफआईएस की तरफ से पैसा लगा है। अब 38 में 17 घटा दीजिए तो 17 बचा, नहीं 17 नहीं बचा, 38 है, 38 में से 17 घटा दीजिएगा तो 21 बचा, 21 में 400 450 मतलब 500 घटा दीजिए तो 21 में मतलब 16, मतलब 1600 1500-1600 की खरीदारी आपको एफआईएस की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो इसीलिए मैंने इसका न्यूट्रल व्यू आपको दोपहर में 3 बजे की स्ट्रेटजी में दे दिया था कि भाई कैश में ना ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रल में है। हाँ, इंडेक्स में मैंने बोला कि कोई बड़ी खरीदारी नहीं हुई है। अब इसके लिए आज देखिए एफआईएस ने कितना बेचा, तो 475 करोड़। तो कितना परसेंट हुआ जी, तो ये परसेंटेज हुआ 0.68%। आप बोलिएगा ओहो ठीक है। पब्लिक ने कितना खरीदा, तो 1.11। अगर पब्लिक खरीदता है तो मार्केट के लिए विशेष पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बेचता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो आप बोलिएगा ओके सर। प्रो और डीआईएस, तो डीआईएस ने कितना बेचा, तो 2.92%। अगर एफआईएस बेचा, डीआईएस बेचा तो मार्केट निगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन एफआईएस बेचा और उससे 4 गुना ज़्यादा डीआईएस खरीद लिया तो फिर आपको एक बार पुनः सोचने की जरूरत है। तो यहाँ डीआईएस की खरीदारी हुई 3%, तो तगड़ा खरीदारी है और 69.95% पे बैठ गया डीआईएस। प्रो का जो पोजीशन है वो 0.66% बढ़ाया है। तो ये ओवरऑल डाटा आपको बहुत ज़्यादा खरीदारी का नहीं है और इस डाटा से हम बहुत पॉजिटिव भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है। तो निगेटिव में हम 790 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं। बाकी ऊपर में 950 के ऊपर बंद होता है तो एक पॉजिटिव आपको वेव देखने को मिलेगा। रही बात आज मार्केट में मजबूती का, तो हमने बता दिया, आईटी मजबूत था, ऑटो मजबूत था, तो ये सब काफ़ी अच्छा काम किया। अभी क्या है कि देखिएगा कि नेस्डैक, S&P 500, टॉप 50 और फैंग इंडेक्स सब माइनस है। आप बोलोगे हाँ, लेकिन दाव प्लस में है। तो आप बोलिएगा यस, दाव 370 पॉइंट प्लस में। सर ये क्या खेला है, तो ये ऐसा है कि जो नेस्डैक में एआई वाले स्टॉक हैं उसमें काफ़ी तेजी बन चुका है। तो लोग अब प्रॉफिट बुक करके जो नॉर्मल और स्टॉक है उसके तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर गिरावट आती है तो एआई वाले स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे नॉर्मल स्टॉक की अपेक्षा। तो ये भी अच्छा है, अच्छा आउटलुक है ना, अच्छा विचार है, तो ठीक है। अब इस जगह आप देखिएगा, पहले यूएस मार्केट निपटा देते हैं। तो यूएस मार्केट का जो विक्स है वो भी आज थोड़ा सा S&P 500 का ठीक ठाक चल रहा है, 0.3% अप है ना। और ब्रेंट जो है यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए डाउन हो गया है। इसका ज़्यादा डाउन होना मंदी की तरफ, मतलब न्यूट्रल है, अगर 60 से नीचे जाएगा तो हम निगेटिव कर देंगे। कॉपर में देखिए एक अच्छी तेजी दिखनी चाहिए और ज़बरदस्त तेजी देखिए 5.11% कॉपर चल गया है, तो ये भी क्लियर है। इंडिया जो 10 ईयर यूएस का 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है ये ऊपर से नीचे आ गया 4.05, तो जो यूएस में चल रहा है वो ठीक है। अब हम आते हैं एडीआर में। तो एडीआर में जब आते हैं तो इन्फोसिस 1.5% अप था, तो वहाँ से 0.62 है और विप्रो थोड़ा प्लस है। बाकी बैंक और आईसीआईसी बैंक में हल्की गिरावट के साथ ट्रेड चल रहा है और रिलायंस 1% अप के साथ चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि कमोडिटी वगैरह में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसी दौरान आपको गोल्ड और सिल्वर में एक तगड़ी तेजी देखने को मिला। गोल्ड $4205 पे चला गया, जो कि अच्छी तेजी की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, और सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है। 5% जो दिख रहा है 53, इस पर हम सुबह में एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली सिल्वर का हमने पोजीशन बनवा दिया था शॉर्ट स्विंग में। सिल्वर का कितना पे बनवाए थे, 146 पे बनवाए थे। 145 का हम स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट स्विंग में सिल्वर का पोजीशन बनवा दिया गया था कि हम बोले चलो एक बार सिल्वर पर देख लेते हैं, क्योंकि मुझे सिल्वर से ज़्यादा इक्विटी मार्केट ज़्यादा पसंद था, लेकिन सिल्वर मौका दिया तो मैंने एक बार शॉर्ट स्विंग में, देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी हम लोग को एनालिसिस करके देना पड़ता है, और शॉर्ट स्विंग में मैंने यही चीज़ बता दिया। ठीक है, देखिए कहा है कि जब नहीं रहता है तो नहीं बताते हैं। हाँ, सिल्वर 20 का हमने 148.3 पे बताया था जब चल रहा था, और 145 का हमने कहा कि भैया ये स्टॉप लॉस बना के रखा जाए, और टारगेट हमने 160 का दिया था। तो फिलहाल सिल्वर जो है आज का क्लोजिंग उसका देख लेते हैं।
तो सिल्वर का क्लोजिंग जो है आज का 150 के ऊपर है। तो इसीलिए हमने बोला था कि जो अपना बाइंग है अपना देख लीजिए, बाइंग प्राइस पे अपना जो स्टॉप लॉस वगैरह अपना लगा लीजिए। अब 160 का टारगेट हमने दिया है और कल 155 तक अगर निकल जाता है तो ठीक है ना? तो अपना 1-2 रुपया नीचे का अपना प्रॉफिट को सेव करना आना चाहिए। तो ये चीज़ विशेष ध्यान से चला जाए, क्योंकि देखिए ये सब में क्या होता है ना, एक ही बार भागेगा और फिर धड़ाम से गिर जाएगा, समझे ना? धड़ाम से गिर जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और हम लोग इक्विटी मार्केट में ज़्यादा अभी हम लोग का भी पोजीशन चल रहा है, क्योंकि ये जगह हमको इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। और खाली बिहार इलेक्शन एक बार निपटने दीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है? तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यही होता है ना, शॉर्ट स्विंग का यही है कि जब हम लोग बहुत देर देखिए, शॉर्ट स्विंग वाले बेचारे एकदम शांत बैठे रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं बोले उन्होंने। उनका एक ही कहना है कि सर जब बना तभी दो, नहीं तो मत दो, ठीक है? ये भी बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार हम सही रहते। हैंडसेंग भी प्रॉफिट बुक करने के बाद हम लोग ऊपर में लिए तो वहाँ थोड़ा माइनस भी हुआ। जो बात है सो है भाई। तो शॉर्ट स्विंग वालों का तो थोड़ा-सा एक अलग से मतलब, और इसीलिए मैं नहीं दिया कि मान लीजिए शॉर्ट स्विंग में हम आपको किसी चीज़ का दे देते हैं और फिर उसी चीज़ को हम स्विंग में दे दें, तो वो क्या हो जाता है ना कि मतलब मैनिपुलेट करने वाला काम हो जाता है। तो वैसा काम हम नहीं करते हैं। तो यहाँ इनको एक अच्छा ट्रेंड मिल गया है और बस एक प्रॉफिट इनका मतलब बढ़िया मतलब हो जाता है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है सर। और जिन्होंने ये मेरे दोनों टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करिए। स्विंग में भी आज हमने दुनिया भर का स्क्रीनशॉट दिया, शॉर्ट स्विंग में भी प्रोवाइड किया गया है। और ठीक है, तो बाकी ये अपना फेस पैक है सर। तो जिन्होंने फेस पैक नहीं मंगाया है वो अपना फेस पैक का ऑर्डर दें। और ऑर्डर देने के लिए ये नंबर है 7501615679। आराम से इस पे स्क्रीनशॉट भेजिए, एड्रेस भेजिए, आपका माल एक दिन बाद डिस्पैच हो जाएगा। जैसे रात को दीजिएगा तो कल सुबह में हो जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।